अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियात इख्तियारी चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है शागिर्द के फ़राइज़, जो कि उस्ताद के हकूक़ में शामिल किए जाते हैं। यानी शागिर्द के ऐसी कौन सी ज़िम्मेदारियां हैं जो कि उसने उस्ताद के लिए अदा करनी होती हैं। लिहाजा सबसे पहले यहाँ पर अदब और एहतराम कि शागिर्द का अव्वलिन फ़र्ज़ है कि वह अपने दिल से अपने उस्ताद का अदब और एहतराम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में उस्ताद रूहानी बाप है। चूँकि रूह को जिस्म पर फ़ोकस हासिल है, इसलिए उस्ताद का मादी बाप से भी ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम का मुस्तहिक है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद हमाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तक ज़िंदा रहे, मैंने इनके मकान की तरफ कभी पाँव ना फैलाए। मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून और अमीन अपने उस्ताद के जूते उठाने में फ़ख्र महसूस करते थे। यानी यहाँ पर उस्ताद का सबसे पहला हक़ है कि शागिर्द जो है उसका फ़र्ज़ अदा करे। उसके फ़र्ज़ में शामिल है कि उसकी इज़्ज़त और एहतराम करे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्ताद तुम्हारा रूहानी बाप है और जिस्म से ज़्यादा रूह को फ़ोक़त हासिल होती है, क्योंकि जिस्म ने मिट जाना है और रूह ने बाकी रहना है। तो इसलिए हमारा मादी बाप यानी हमारा जो असल बाप है, जो कि हमारी पैदाइशी बाप है, उससे भी ज़्यादा जो इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक हैं वो हमारे उस्ताज़ा हैं। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, जिनकी हम अहकामात पर अमल करते हैं, फ़िक़्ह के जो सबसे बड़े इमाम हैं, वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद जब तक ज़िंदा थे मैं उनकी इतनी इज़्ज़त और एहतराम करता था कि उनके मकान की तरफ कभी पाँव भी ना फैलाए थे। यानी जिस सिमत में उनका घर था, अपने घर में वो पाँव फैलाकर नहीं सोते थे कि इस तरफ मेरे उस्ताद का घर है। खलीफा हारून रशीद अपने वक़्त के बादशाह थे। उनके बेटे जो थे मामून और अमीन, जब उनके उस्ताद आते थे तो वो दौड़ कर उठाने में, उनके जूते उठाने में फ़ख्र महसूस करते थे और उनकी यही कोशिश होती थी रोज़ाना तो कौन सबसे पहले जाकर जो है वो उस्ताद के जूते उठाकर उनके कदमों में पहनाए। दूसरा जो शागिर्द का फ़र्ज़ है अतायत और फरमाबरदारी। शागिर्द का फ़र्ज़ है कि वो अपने उस्ताद की पूरी अतायत और फरमाबरदारी करे। शागिर्द को चाहिए कि उस्ताद जिन बातों का हुक्म दे इन पर अमल करे और जिन बातों से मना करे इनसे रुक जाए। तीसरा फ़र्ज़ खिदमत। शागिर्द का ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने उस्ताद की कौली, माली और बदनी खिदमत करता रहे। उस्ताद की खिदमत तालिब इल्म के लिए बाइस सद इफ्तिहार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, मन तअल्लमतु मिन्हु खरफ़न फ़अना अब्दुहु, कि जिसने मैंने एक हरफ भी सीखा मैं इसका ग़ुलाम हूँ। लिहाजा शागिर्द का ये फ़र्ज़ है कि अगर उसका उस्ताद जो है वो माली हैसियत में कम है तो वो बग़ैर एहसान जताए शागिर्द का फ़र्ज़ है कि वो उसकी माली मदद करे। अगर उस्ताद बुरा है, ज़ईफ़ है या बीमार है तो उसकी बदनी यानी उसकी खिदमत भी करे। और अगर उस्ताद जो है वो बेचैन है, किसी वजह से परेशान है, तो वो अपनी बातों के साथ उस्ताद को पुरसुकून करे। हज़रत अली का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि बहुत बड़े सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी थे, आपने ये बात बयान की कि जिसने मुझे एक हरफ भी, यहाँ पर पूरे इल्म की बात नहीं की उन्होंने, सिर्फ एक हरफ की बात की कि जिसने मुझे एक हरफ भी सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हो गया हूँ। और ग़ुलाम कौन होता है? ग़ुलाम खिदमतगार होता है। तो लिहाजा जो शागिर्द हैं वो उस्ताद के खिदमतगार होते हैं। शागिर्द का ये फ़र्ज़ है कि वो जिस तरह से भी हो सके मुमकिन वो उस्ताद की खिदमत करे। अजीज़ व इनकिसारी। तालिब इल्म का फ़र्ज़ है कि वो अजीज़ व इनकिसारी को अपना शेवा बनाए, यानी अपनी आदत बनाए। अपने उस्ताद से कभी तकब्बुर और गुरूर से पेश ना आए। तालिब इल्म को उस्ताद के सामने इस तरह होना चाहिए जिस तरह के मुर्दा ज़मीन पर बारिश होती है तो वो ज़िंदा हो जाती है। यानी उस्ताद का इल्म जो है वो बारिश है और तालिब इल्म जो है वो मुर्दा ज़मीन होती है। तो उस्ताद के इल्म की बारिश की वजह से वो मुर्दा ज़मीन जो है वो ज़िंदा होती है। तालिब इल्म को इल्म हासिल होता है और वो कामयाबियाँ हासिल करता है। तो लिहाजा शागिर्द का ये फ़र्ज़ है कि अगर वो ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाता है, उसके बावजूद भी उसे अपने उस्ताद के सामने कभी गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कामयाब हुआ है तो वो अपने उस्ताद के उस इल्म की वजह से हुआ है। मुआशी तहफ़्फ़ुज़। चूँकि मुआशरे की तरक्की में उस्ताद का बड़ा अहम किरदार होता है, इसलिए उस्ताद का यह हक़ है कि इसे मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और बुलंद मुआशरती मुकाम दिया जाए।
कदीम दौर में सलातीन और रूसा यानी जो सुल्तान होते थे और अमीर लोग जो होते थे वो अपने बच्चों के अतालीक यानी उनके उस्ताद जो होते थे उनकी मुकम्मल तौर पर माली सरपरस्ती करते थे। अब भी तरक्की याफ्ता ममालिक में उस्ताद की बड़ी कदर की जाती है और इसे भरपूर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ यानी उस्ताद को इतनी अच्छी उसकी माली मदद करना, उसकी इतना अच्छा उसको मुआवजा देना कि वो माशरे में रहकर अपनी ज़रूरियात को अच्छे तरीके से और अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तौर से अदा कर सके। पहले दौर में जितने भी सुल्तान होते थे और जो अमीर लोग होते थे वो उनको बच्चों को पढ़ाने वाले जो उस्ताद होते थे वो उनकी तमाम तर उनकी जितनी भी मुआशी ज़रूरियात थी, उनकी जितनी भी कफ़ालत की ज़िम्मेदारियाँ थी वो खुद अदा किया करते थे। आज के दौर में भी तरक्की याफ्ता ममालिक यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में या दूसरे मुल्कों में देखा जाए तो वहाँ पर उस्ताद की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में उस्ताद को जो है वो कभी भी उसका चलान नहीं किया जाता। उस्ताद के सामने एक जज जो है वो कुर्सी पर नहीं बैठता। तो ये उस्ताद की इज़्ज़त है, उसका मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है ताकि उस्ताद जो है उसको महफूज समझता हुआ अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को सही तरह से अदा कर सके। पॉइंट नंबर 6, उस्ताद से हुस्न ज़न यानी उस्ताद से अच्छा गुमान रखना, अच्छा सोचना उस्ताद के बारे में। शागिर्द का ये फ़र्ज़ है कि वह अपने उस्ताद से हुस्न ज़न रखे। ज़न कहते हैं सोचना, ख्याल रखना, अपना तसव्वुर रखना। अगर उस्ताद किसी वक्त सख्ती करे तो शागिर्द इस सख्ती को बर्दाश्त करे, क्योंकि उस्ताद की सख्ती भी हैरवाई के जज्बे से होती है। अगर किसी बात पर, किसी बुरे काम पर उस्ताद शागिर्द को डांटता भी है तो शागिर्द का फ़र्ज़ है कि वो उस्ताद के बारे में बुरा भला ना सोचे, बल्कि ये सोचे कि उसने उस्ताद ने अगर डांटा है तो उसके भले के लिए, उसकी हैरवाई के लिए ही उसे डांट पड़ी। मादरत, अगर उस्ताद किसी वजह से नाराज़ हो जाए तो शागिर्द के लिए लाजिम है कि वो उस्ताद से मादरत करे और उस्ताद की नाराज़गी दूर करने की कोशिश करे। गैर ज़रूरी सवालात से परहेज़, शागिर्द को अपने उस्ताद से मुनासिब और मौजू सवालात पूछने चाहिए। गैर ज़रूरी सवालात से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि गैर ज़रूरी सवालात पूछने से शागिर्द के अपनी अखलाकियात भी ख़राब होती हैं और उस्ताद को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शागिर्द के चंद दीगर फ़राइज़ ये भी हैं, यहाँ पर मज़ीद उसके फ़राइज़ बयान किए जा रहे हैं। नंबर 1 पे इल्म अमल के इरादे से सीखे और खूब दिल लगाकर इल्म हासिल करे, यानी तालिब इल्म का ये फ़र्ज़ है कि वो जो भी इल्म सीखे वो इस इरादे से सीखे कि वो इस इल्म पर अमल भी करेगा और साथ में वो उसमें खूब मेहनत भी करेगा। पॉइंट नंबर 2 पे वो बयान करते हैं कि हम मकतब तलबा से खुश अहलाकी से पेश है, यानी उसके जो क्लास फेलो हैं उनके साथ वो अच्छे के साथ अहलाकियात से एक दूसरे से बात करें। लिहाजा ये सिर्फ मकतब यानी जितने भी पूरे इदारे में उसके जो क्लास फेलो हैं, स्कूल फेलोज़ हैं या कॉलेज फेलो हैं, एक तलबा पर नहीं बल्कि जितने भी तालिब इल्म हैं हर एक पर ये फ़र्ज़ होता है कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक तो खुश अहलाकी से पेश आएँ और एक दूसरे का एहसास करें। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करें, अगर कोई माली मुश्किल में है तो सब मिलकर उसकी माली मुश्किल को दूर करें, अगर कोई ज़हनी तौर पर परेशान है तो उसको ज़हनी तौर पर पुरसकून करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3 पे कि पढ़ने लिखने और खेल कूद में इतदाल से काम ले और अपनी सेहत का ख्याल रखें, यानी ऐसा ही नहीं है कि हद से ज़्यादा पढ़ा जाए और बच्चा खेल कूद ना करे और अपनी जिस्मानी जो सेहत है उसको मुतासिर कर ले, बल्कि पढ़ने लिखने का भी एक वक्त तसव्वुर करे और खेल कूद का भी एक वक्त तसव्वुर करे। ऐसा ही नहीं है कि हर वक्त सिर्फ खेला जाए और ना ही ऐसा है कि हर वक्त जो है वो सिर्फ पढ़ा जाए, और साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखे। आज के दौर में जो बच्चे इस बात का ख्याल नहीं रखते अपनी सेहत का, तो ये उनको ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि एक सेहतमंद जिस्म में जो है वो एक सेहतमंद दिमाग होता है। जब जिस्म जो है वो सेहतमंद नहीं होगा तो उसका दिमाग भी जो है वो सेहतमंद नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक सेहतमंद दिमाग के लिए और एक सेहतमंद जिस्म के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का जो टाइम है उसको सही उसका टाइम टेबल बनाया जाए और उसका मुकर्रर वक्त पर ही किया जाए। पॉइंट नंबर 4 में बुरी सोसाइटी से परहेज़ करे। तो स्टूडेंट जो है तालिब इल्म जो है शागिर्द जो है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो बुरे लोगों में बैठने से परहेज़ करे, क्योंकि बुरे लोगों में जब वो बैठेगा तो इससे उसकी अखलाकियात और इसका इल्म, उसकी तलीम जो है वो दोनों मुतासिर होंगी। ना तो वो अपनी तलीम के ज़रिए से बुरी सोसाइटी में बैठने की वजह से ना तो अपने इल्म पर जो है वो अमल कर सकेगा, ना वो हार्ड वर्क कर सकेगा, और जब वो बुरी सोसाइटी में बैठेगा तो वो मुआशरे में एक बुरे इंसान के तौर पर जाना जाएगा। तो लिहाजा शागिर्द का ये फ़र्ज़ है कि वो बुरी सोसाइटी से परहेज़ करे ताकि वो अपने इल्म हासिल करने के साथ साथ एक अच्छा शहरी होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते मुआशरे में जाना और पहचाना जाए। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने शागिर्द के फ़राइज़ और उस्ताद के हकूक़ के बारे में डिटेल से पढ़ा।
कि शागिर्द के फ़राइज़ क्या होते हैं, शागिर्द ने कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ, कौन कौन से अहम जो काम हैं वो उस्ताद के लिए करने होते हैं, जो कि उस्ताद के हकूक़ में शामिल किए जाते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है शागिर्द के फ़राइज़ और उस्ताद के हकूक़, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।